हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th बिजनेस 6 व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व एवं व्यावसायिक नैतिकता, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। इस चैप्टर में नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है व्यवसाय और पर्यावरण संरक्षण, बिजनेस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। बिफोर स्टडिंग बिजनेस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन वी मस्ट डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, यानी पर्यावरण होता क्या है। आई थिंक ये बताने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि पर्यावरण क्या होता है, बिकॉज ऑल ऑफ़ यू नोज़ वेरी वेल अबाउट इट। जो भी एलिमेंट्स हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग में रहते हैं और हमें अफेक्ट करते हैं, वो सब फिज़िकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं, एलिमेंट्स जो हैं, वो मिलकर एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, जल, वायु, भूमि, प्राणी, ये सब चीज़ें जो है ये पर्यावरण में इंक्लूडेड रहते हैं। अगर हम बात करें बिजनेस एनवायरनमेंट की, तो एज़ आई टोल्ड यू, पर्यावरण मीन्स हमारे सराउंडेड जो भी चीज़ें हैं या हमें आसपास से जो भी चीज़ें घेरे हुए हैं वो सब पर्यावरण है। तो डेफिनेटली बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होगा? बिजनेस को अफेक्ट करने वाले सारे एलिमेंट्स, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, सोशल हो, कल्चरल हो या फिर लीगल हो, नेचुरल हो, सब इन जो एलिमेंट्स हैं वो सब कलेक्टिवली व्यावसायिक पर्यावरण यानी बिजनेस एनवायरनमेंट में इंक्लूड होते हैं। ओके, सो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि बिज़नेस के आसपास के वो सभी फैक्टर्स जो बिज़नेस के ऑपरेशंस एंड एफिशिएंसी को अफेक्ट करते हैं, वो सब बिज़नेस एनवायरनमेंट में इंक्लूड होते हैं। ओके, एंड डेफिनेट थिंग है कि बिज़नेस एंड एनवायरनमेंट जो है दोनों रिलेटेड हैं, कनेक्टेड कॉन्सेप्ट्स हैं। ओके, क्योंकि विदाउट एनवायरनमेंट जो बिज़नेस है उसको रन करना पॉसिबल नहीं होता है, और बिज़नेस को रन करने में वैसे भी नेचुरल रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो प्ले करता है एनवायरनमेंट बिज़नेस के ऑपरेशन में। ओके, एंड बिज़नेस के थ्रू एनवायरनमेंट को काफ़ी एडवर्सली अफेक्ट भी किया जाता है, बिकॉज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन, इन सब की वजह से ग्लोबल डिप्लेशन यानी एनवायरमेंटल डिप्लेशन चालू हो गया। दैट मीन्स जो एनवायरनमेंट की प्योरनेस है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम होती जा रही है, बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। ठीक है, पॉल्यूशन क्या होता है, इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं, ये सब आप ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम वैसे भी क्या डिस्कस कर रहे हैं, बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो डेफिनेटली एनवायरनमेंट के लिए भी बिज़नेस की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो कि इस टॉपिक के अंडर हम समझेंगे भी और देखेंगे भी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बिज़नेस का एक बहुत बड़ा और मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में स्पेशल अटेंशन पे करे और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करे, बिकॉज सबसे ज़्यादा जो एनवायरनमेंट अफेक्ट होता है वो होता है थ्रू बिजनेस, थ्रू इंडस्ट्रीज़, थ्रू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ओके, तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो है व्यावसायिक प्रदूषण के प्रमुख कारण, मेन कॉजेज़ ऑफ बिजनेस पॉल्यूशन। एंड मेन कॉजेज़ में सबसे मेन कॉज जो है वो है औद्योगिकीकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन। बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ही एडवर्सली अफेक्ट हुआ है, बिकॉज इंडस्ट्रीज़ के इस्टेब्लिशमेंट के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है, ओवर एक्सप्लॉइट किया जाता है। इवन जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ हैं, जैसे रोड्स हो गए, रेल लाइंस हो गए, डैम हो गए, इन सब के कंस्ट्रक्शन के लिए जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका मिसयूज़ किया जाता है, उन्हें नष्ट भी किया जाता है इवन। तो बिकॉज ऑफ औद्योगिकीकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है, इम्बैलेंसेस क्रिएट होते हैं थ्रू दिस। सेकेंड है इसके बाद वायु प्रदूषण यानी एयर पॉल्यूशन।
ऑल ऑफ अस नोज़ दैट जो एयर पोल्यूशन है वो इंडस्ट्रीज़ की चिमनीज़ के थ्रू और जो व्हीकल्स भी हैं, इवन ट्रांसपोर्टेशन, इन सब की वजह से बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन स्प्रेड हो रहा है। नेक्स्ट है इसके बाद जल प्रदूषण यानी वाटर पोल्यूशन। इंडस्ट्रीज़ के थ्रू जो भी वेस्ट मटेरियल या वेस्ट वाटर जो है वो सीधे नालियों में बहा दिए जाते हैं या वाटर रिसोर्सेस में बहा दिए जाते हैं, जो कि नदियों में मिक्स हो जाते हैं, जिससे कि रिवर्स का जो वाटर है वो पॉल्यूटेड हो जाता है। नेक्स्ट ध्वनि प्रदूषण या साउंड और नॉइज़ पोल्यूशन। बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रीज़, बिकॉज ऑफ फैक्ट्रीज़, इनकी वजह से मशीनरीज़ और प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा तेज़ नॉइज़ निकलता है, जो ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी काफ़ी हार्मफुल है। इससे बहरे होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं और भी काफ़ी सारी मेंटल प्रॉब्लम्स भी इससे क्रिएट होती है। ओके, नेक्स्ट है इसके बाद रेडियोधर्मी विकिरण यानी कि रेडियो एक्टिव रेडिएशन। जो एटॉमिक सेंटर्स हैं वहाँ से रेडिएशंस बहुत ज़्यादा निकलती है। वहाँ पे रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट्स एंड एलिमेंट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जिनसे बहुत हार्मफुल रेज़ निकलती हैं, जो कि ह्यूमन बीइंग्स के लिए बहुत ही हार्मफुल होती हैं और इससे काफ़ी डेंजरस डिसीज़ेज़ होने के चांसेस बने रहते हैं। ये स्किन को एक्सटर्नली चोट नहीं पहुंचाती, बट इंटरनली बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट डालती है। ओके, नेक्स्ट है इसके बाद कीटनाशक या इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स जो हैं उनका बहुत ज़्यादा यूज़ प्रोडक्शन में किया जाता है। एग्रीकल्चरल सेक्टर में इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, चाहे इंसेक्टिसाइड्स हो या फिर केमिकल फर्टिलाइज़र्स हो, जिनकी वजह से जो लैंड है, सॉइल जो है, सॉइल की नेचुरल कैपेसिटी एंड क्वालिटी जो है वो उसकी वजह से धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं। एंड ऑब्वियसली इन सब के यूज़ के थ्रू जो भी प्रोडक्शन होता है वो भी हार्मफुल होता है। इसके बाद नेक्स्ट है ईंधनों के जलने से या बाय फ्यूल कंजप्शन। और पॉइंट्स हैं गंदी बस्ती वाले क्षेत्र यानी बाय स्लम एरियाज़, रासायनिक प्रदूषण यानी केमिकल पोल्यूशन, एंड सो मेनी रीजंस आर देयर जो कि बिकॉज ऑफ बिजनेसेस क्रिएट होती हैं और इंक्रीज़ हो रही हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है एंड एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत हार्मफुल है। ओके।